of all real a's such that 5a square minus 3a minus 2 a square plus a minus 2 and 2a square plus a minus 1 are the length of the sides of the triangle। तो ट्रायंगल का साइड्स निगेटिव नहीं होगा और दो साइड्स का सम तीसरे साइड से क्या होगा, ग्रेटर होगा। इस कंसेप्ट का यूज करेंगे और इस तरह से कितने इनइक्वालिटी हो जाएंगे, 3 तो साइड्स ग्रेटर देन 0 और 3 दो साइड्स का सम तीसरे से ग्रेटर, 6 इनइक्वालिटी होगा और उससे जो ए का वैल्यू आएगा उसका इंटरसेक्शन लेना होगा। तो यही काम है। तो क्या क्या करना होगा, तो 5a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0, 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और फिर दो का सम। तो फर्स्ट दो का सम, इस दोनों का सम करते हैं। तो 6a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 4, 5 और 1 6 माइनस 3 प्लस a माइनस 2a माइनस 2 माइनस 4 ग्रेटर देन 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। और ये क्या किए थे, इस दोनों का सम कर दिए थे, फर्स्ट एंड सेकंड का थर्ड से ग्रेटर। इस बार इस दोनों का सम करते हैं। तो 3a स्क्वायर प्लस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन 5a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 2। अब फर्स्ट एंड थर्ड का सम 7a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 3 ग्रेटर देन a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। इस तरह से कितने 6 इक्वेशंस हैं, 6 इन इक्वेशंस हैं। 6 इन इक्वेशंस को मीन्स 6 इन इक्वलिटी को सॉल्व करना है। फर्स्ट का फैक्टर हो रहा है, फैक्टर आसानी से हो जाएगा इसका। तो 5a स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 5a और प्लस 2a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। 5a कॉमन, a माइनस 1, 2 कॉमन, a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। और ये आ गया आपका a माइनस 1, 5a प्लस 2 ग्रेटर देन 0। तो a लेस देन माइनस 2/5 और a ग्रेटर देन 1, इसका सॉल्यूशन हो गया। ये मान लेते हैं 1। दूसरा इसमें तो a स्क्वायर, तो इसका भी फैक्टर हो जाएगा, प्लस 2a माइनस a माइनस 2 ग्रेटर देन 0। a कॉमन, a प्लस 2 माइनस 1 कॉमन, a प्लस 2 और यहाँ से a प्लस 2 और a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो इसके a लेस देन माइनस 2 और a ग्रेटर देन 1, ये दूसरा हो गया। तीसरा 2a स्क्वायर प्लस a माइनस 1, तो इसके भी फैक्टर हो जाएंगे, 2a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a माइनस 1, 2a कॉमन, a प्लस 1 माइनस 1 a प्लस 1 ग्रेटर देन 0। इसमें भी ग्रेटर देन 0 का है इनइक्वालिटी, ग्रेटर देन 0। और a प्लस 1 और 2a माइनस 1 ग्रेटर देन 0। इसको ऐसे रखते हैं, सॉल्यूशन इंटरसेक्शन लेना होगा इन सब का। यहाँ से माइनस 1 और 1a हाफ से ज़्यादा, ये आपका तीसरा है। अब ये नेक्स्ट 2 इनइक्वालिटीज क्या है, 4a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 3 ग्रेटर देन 0। इस इनइक्वालिटी को पहले निकाल के रख लेते हैं, ये आ गया आपका। फिर इसका माइनस 2a स्क्वायर प्लस 5a माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और ये 6a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 1 ग्रेटर देन 0।
ये 3 इनइक्वलिटी है, और इस 3 इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं तो इधर तो ये 3 की ज़रूरत पड़ेगी, और इस 3 को इधर हम लिखते हैं। फर्स्ट इनइक्वलिटी है आपका, फर्स्ट इनइक्वलिटी 4a² माइनस 3a माइनस 3 फैक्टर नहीं होगा, तो फैक्टर नहीं होगा तो आप पहले a का वैल्यू निकाल लें, किसके लिए, 4a² माइनस 3a माइनस 3 इक्वल्स टू 0 के लिए। तो 3 प्लस माइनस √9 और 48, 4 इंटू 4 16 इंटू 3 48 और 4 इंटू 2 8, कितना आ गया, 3 प्लस माइनस 57/8। इसमें 3 माइनस 50√57/8 और 3 प्लस √57/8 इससे बाहर होगा। ग्रेटर देन का सॉल्यूशन करना था तो इक्वल टू का पहले लिख लिए, इसके लिए निकाले, ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन है तो बाहर होगा इस दोनों से, तो इधर आपका ए हो जाएगा। और ये आपका फोर्थ है। फिफ्थ इक्वेशन जो आपका है -2a² तो माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, तो 2a² माइनस 5a प्लस 1 ये लेस देन 0 हो जाएगा। ये फिफ्थ था, एक इक्वेशन ये बचेगा, इसका सॉल्यूशन लास्ट में करते हैं। इसके भी फैक्टर नहीं हो रहे हैं, तो 5 प्लस माइनस √25 और 4 इंटू 2 8 इंटू 1 तो -8 और बाई में 4, 5 प्लस माइनस 17/4। तो इसके भी इक्वलिटी के लिए आप ए निकालें और फिर इनइक्वलिटी दिखाएं, तो नंबर लाइन बनाएंगे तो दोनों रूट्स के बाहर 5 माइनस √17/4 एंड 5 प्लस √17/4 इस दोनों से बाहर होगा ये। तो ये जो इस आएगा किसके लिए, फिफ्थ इक्वेशन के लिए। इक्वेशन सिक्स्थ जो लास्ट में है, इसके लिए ए अगर सॉल्व करते हैं इक्वलिटी के लिए, मीन्स 6a² माइनस 3a माइनस 1 इक्वल्स टू 0 के लिए ए, तो 3 प्लस माइनस √9 और प्लस 24/12, 3 प्लस माइनस √33/12। अब इसी इनइक्वलिटी के लिए तो ये ग्रेटर देन है तो फिर से रूट बाहर नहीं, ये लेस देन, ये था यहाँ गलत हो रहा है, ये आपका लेस देन 0 था, तो इसके बीच में ग्रेटर देन है तो इसके बाहर 3 प्लस √33 माइनस 12, 3 प्लस √33/12 इस दोनों के बाहर। ये है 4, 5 और ये 6, ये 6 सॉल्यूशंस हैं और 6 का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले इस 3 का इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ये आसान है। -2/5 1 -2 तो -2 तो इधर और -1 तो इसके बीच में और हाफ तो यहाँ। इस केस में, फर्स्ट केस में -2/5 से पहले और 1 के बाद ये डॉट जो है ओपन होगा, ये भी ओपन होगा। अब यहाँ पे -2 और 1, तो -2 से
पहले 1 के बाद, और इसमें -1 से पहले और हाफ के बाद। इंटरसेक्शन यहाँ मीन्स a जो है -2 से पहले और 1 के बाद, a ग्रेटर देन 1। तो इस तीनों का जो इंटरसेक्शन आया वो क्या आया, a लेस देन -2 और a ग्रेटर देन 1। ये मेन है, और बाकी फिर मिटाते हैं इस सब को, और फिर 4, 5, 6 का इंटरसेक्शन देखते हैं, और जो आएगा उस दोनों का इंटरसेक्शन कर देंगे। 6 इनइक्वालिटी है। अब इसमें तो डिसाइड करना होगा कि कौन रूट्स पहले आएगा। जो फर्स्ट है 3 + √57। 57 अगर अनुमान लगाया जाए तो किसके आसपास होगा, अप्रॉक्सीमेटली देख के अरेंज कर देंगे। काफ़ी क्लोज होगा तब तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन करना होगा। तो 7 × 7 49 और 8 तो 7 पॉइंट समथिंग होगा। तो मान लेते हैं कि 7.5, अगर 7.5 करें तो 25 और 56, तो लगभग इतना आता है, मतलब 5 समथिंग आएगा। तो 7.6 मान के चलते हैं। तो 3 + 7.6/8 10.6/8 1 पॉइंट समथिंग आएगा। देखते हैं दूसरा वैल्यू। जो ये वैल्यू है ये है 5 और प्लस, तो 4 पॉइंट समथिंग, तो 4.1 के लगभग रख लेते हैं इसका अप्रॉक्सीमेटली। 9 प्लस वैल्यू पहले देख लेते हैं, 9/4, तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग है, ग्रेटर देन 2 है ये। और ये 3 + 5.5 कितना होता है, 25 और 30 × 25, तो 5.5 से 5.6 रख लेते हैं, या 5.7 के लगभग। 5 और 3 8, 8.7/12, ये लेस देन 1 है। तो ये ग्रेटर देन 1, ये ग्रेटर देन 2, ये लेस देन 1। तो बड़ा आसान हो गया डिसाइड करना। पहले कौन सा होगा, लेस देन 1 वाले, मीन्स 3 + √33/12। उसके बाद 1 से ग्रेटर 3 + √57/8, और सबसे लास्ट में 5 + √17/4। इसी तरह माइनस में 3 + √33/12, माइनस में फिर देखना होगा, निकालना पड़ेगा, उतना ही का तो निगेटिव है नहीं। तो निगेटिव में वैल्यू देखेंगे तो 3 माइनस मीन्स ये हो जाएगा -4.6/8, और ये लगभग ये 1 पॉइंट, तो 0.9/4। और जो तीसरा वैल्यू है ये 3 - 5.7/12, तो ये हो जाएगा -2.7/12। तो ये निगेटिव, ये पॉजिटिव, और ये नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव वाला, और पॉजिटिव में भी 0.9 है, 1 से कम है, 1 से कम है। और 1 से कम वाले जो दूसरे वैल्यू थे 1 से कम, तो ये कितने थे, 0.5 से, ये तो 0.2 समथिंग है, और ये ज़्यादा है। 12×5 = 60, मतलब 0.7 से कुछ ज़्यादा है, तो ये ज़्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये वैल्यू जो है ज़्यादा है, ये कम है। तो 5 - √17/4 ये पहले आएगा। उससे पहले अब दूसरा है निगेटिव में 4.6, तो -0.4 के आसपास, ये कितना है, ये सबसे कम
निगेटिव में है, ये सबसे कम निगेटिव में है, तो सबसे कम निगेटिव में है तो सबसे पहले 3 माइनस अंडर रूट 33/12 और ये वैल्यू 3 माइनस अंडर रूट 57/8 मैंने अरेंज कर दिया वैल्यू के अकॉर्डिंग। थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल क्या है, कैलकुलेट करने सम टाइम टेकिंग वाली चीज़ें हैं ये। अभी अब देखते हैं फोर्थ में, तो बाहर है दोनों से, मतलब 3 माइनस अंडर रूट 5 इससे बाहर और इससे बाहर ए का वैल्यू है और इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रहा है। नेक्स्ट जो है इस दोनों के बीच में है, यहाँ भी इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगा। थर्ड 3 माइनस अंडर रूट 33/12 और इससे बाहर, तो इससे बाहर, और यहाँ जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वो तो सिर्फ ये पॉइंट है, ये पॉइंट है इस दोनों के बीच में। तो इसका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया 3 प्लस अंडर रूट 57/8 लेस देन 5 प्लस अंडर रूट 57/4। और अब इसके साथ देखा जाए तो 5 प्लस अंडर रूट 57 ये 2 से ग्रेटर था। अगर इसके साथ इंटरसेक्शन किया जाए तो 1 वैल्यू और ये 2 से ग्रेटर है तो सबसे लास्ट में, और -2 वाले तो सबसे पहले, और 3 प्लस अंडर रूट 57, 3 प्लस अंडर रूट 57 ग्रेटर देन 1 है, तो 1 यहाँ पे और ये ग्रेटर देन 1 है, तो 3 प्लस अंडर रूट 57/8 -2 से पहले और इस दोनों के बीच में, तो इंटरसेक्शन यही रह जाएगा। इसका भी इंटरसेक्शन जो है इस पॉइंट का यही रह जाएगा। मीन्स सॉल्यूशन जो होगा, फाइनल सॉल्यूशन ये होगा 3 प्लस अंडर रूट 57/8 लेस देन ए लेस देन 5 प्लस अंडर रूट 57/4। और इसके बीच में अगर वैल्यू है ए का तो वो सेटिस्फाई करेगा कि ये गिवन साइड जो है ट्रायंगल के साइड्स हैं। नीचे वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है, हम आंसर यहाँ लिख देते हैं 3 प्लस अंडर रूट 57/8 लेस देन ए लेस देन 5 प्लस अंडर रूट 17/4, ये आंसर है।